5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए उन राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में हम पता लगा रहे हैं। और आज की हमारी जो चौपाल है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने यह पता लगाया कि कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट का चुनावी मूड क्या है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको कानपुर की चुनावी यात्रा पर। कानपुर शहर की सबसे बड़ी खासियत है सर्दियों के मौसम में मलाई मक्खन। पूरी गर्मी में आप त्रस्त हो जाएंगे, लेकिन सर्दी में बिरहाना रोड पर आकर खास तौर से इस मलाई मक्खन का स्वाद ही कुछ और है। ठेलों पर बिकता है, ये दशकों से बिक रहा है। पिछली सदी से लेकर अब तक बढ़ गया है दाम। 450 रुपए किलो था, 500 रुपए किलो है, लेकिन हवा की तरह होता है। आखिरकार इसे मलाई मक्खन कहते क्यों है भैया? इसे मलाई मक्खन कहते क्यों है गुप्ता जी? ये मैडम सर्दियों में बिकता है। और क्या बनता कैसे है? बनता मैडम ये दूध क्रीम का झाग है। ये सुबह सुबह उसमें मॉर्निंग में बनाया जाता है। दोपहर में दूध आता है वही 12 बजे, फिर शाम को क्रीम आती 5-6 बजे तक। ये पूरा प्रोसेस मिला के रात को एकदम क्लियर कर दिया जाता है ठंडा करके। फिर सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे इसको टांगा जाता है उसमें, तब कहीं जाके ये बनता है सवेरे 5-6 बजे तक एकदम। और उसके बाद दिन भर बिकता है? ये दिन भर बिकता है मैडम। घर में कितना बना के बेच लेते हो आप? अब तो इस समय कोरोना काल में दुकानदारी नहीं है, लाल समय कम है, बहुत भीड़ कम नहीं होती है लोगों की। उन लोगों की जो मलाई मक्खन पसंद करते हैं वो शहर की गली गली से आकर मलाई मक्खन जरूर खाते हैं। कितना पसंद है मलाई मक्खन और क्यों? मैडम बहुत ही अच्छा है, और ये पूरे भारत में केवल कानपुर में मिलता है। और बिरहाना रोड, कानपुर में भी बिरहाना रोड हमारा जो है यहाँ पे ये पॉपुलर है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आकर के ये मक्खन का स्वाद लेते हैं और बड़ा आनंद आता है। ये कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेगा, केवल कानपुर में, वो भी बिरहाना रोड पर। इस बार बिरहाना रोड में और कानपुर के मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे हमारे ये हैं कि हमारा जो ये सरकार है इतना अच्छा कार्य कर रही है, और हमारे जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसकी पुनर्स्थापना, जो हमारे पूर्वज इसको सनातन धर्म को स्थापित कर गए थे, उसकी पुनर्स्थापना के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, और अखंड भारत मांग है, अखंड भारत मेरा हो, ये मेरी मांग है। मैं सनातन धर्म को फिर से पूरे भारत देश में स्थापित करवाने का कार्य कराना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपके क्या इस बार मुद्दे होंगे? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दा महंगाई है, बाकी तो और सब विकास अच्छा हो ही रहा है। तो है, आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार मलाई मक्खन खाते? मलाई मक्खन तो बहुत महंगा हो गया है, मगर आज की जो गरीबों की थाली है वो बहुत महंगी होती जा रही है। महंगाई इस समय चरम सीमा को पर, गरीब आदमी इस समय गुजारा नहीं कर पा रहा है। आपके युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के ये कहेंगे कि शिक्षा के मामले में यूपी काफ़ी पीछे रह गया है। अगर हम 1.5 साल से देखें तो कोरोना के टाइम पे सरकारी स्कूल वगैरह में एजुकेशन सही से प्रोवाइड हुई नहीं है, और स्कूल के बाद भी अगर यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कानपुर में मिलती नहीं है, तो इस मामले में मैं कहूँगा कि यूपी बहुत पीछे रह गया है बाकी सबसे। ये आपका मुद्दा रहेगा इस बार का, युवाओं का। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी जी सरकार, 5 साल में हमने अपने जीवन में 50-49 वर्ष के हम हो रहे हैं, मैंने हर 5 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी देखा है, लेकिन योगी जी की सरकार में पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता पूरी तरीके से उनको आशीर्वाद दे रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं, कानपुर में मेट्रो आ रही है, सफाई हो रही है, और जितने भी विकास कार्य, स्मार्ट सिटी, हमारे हर जगह आप जाइए रोड बिल्कुल पूरी तरीके चमक रही है, सफाई व्यवस्था है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ योगी जी से। हमें कोई भी, हम लोगों को कोई भी प्रकार की कोई कष्ट या कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है। लिखते भी हैं आप? लिखा भी है कुछ आप? हाँ, मैंने गीत लिखा है योगी जी मोदी जी के ऊपर, अगर आप चाहिए तो मैं सुनाऊं। मोदी जी का कमल वाला खाना, योगी जी का कमल वाला खाना, खाने का बटन दबाना, खाने का बटन दबाना, जन जन की यही पुकार, योगी जी आएंगे, योगी जी मोदी जी विकास कराएंगे, योगी जी मोदी जी विकास कराएंगे। इसके पहलों की सरकार, सबने है डुबाई लुटिया, टूटी गरीब की कुटिया, सबने है लुटाई लुटिया, टूटी गरीब की कुटिया,
जब पीएम बने हैं मोदी भ्रष्टाचार की टूटी खटिया। जब पीएम बने हैं मोदी भ्रष्टाचार की टूटी खटिया। जय जय जवान जय किसान की अलख जगाएंगे। मोदी जी योगी जी विकास कराएंगे। मोदी जी योगी जी विकास कराएंगे। मोदी जी और योगी जी के रहते हुए ये देश पूरी तरीके से सुरक्षित है, चाहे देश के राष्ट्रीय मुद्दे हो या विकास के मुद्दे हो। जय मोदी जय योगी, हमारा समर्थन मोदी जी के साथ। योगी जी आपके क्या मुद्दे होंगे शुक्ला जी इस बार के? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बाकी है। विशेष रूप से बेसिक शिक्षा पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक शिक्षा में जो टीचर हैं वो अपना पूर्ण रूप से कार्य दे नहीं पा रहे हैं और वहाँ बहुत अभाव है शिक्षा का और बहुत अराजकता है उसमें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो बेरोजगार बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस समय बड़े निराश हैं। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। कहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, कहीं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, विभिन्न कारण हैं, उसमें कोर्ट भी है, तो इसकी ओर ध्यान देना होगा। और जो अच्छा करता है उससे निश्चित रूप से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और इसलिए योगी मोदी दोनों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसके लिए इनको खरा उतरना होगा, एक परीक्षा है इनके लिए। परीक्षा है दोनों के लिए। सुनील, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे? मेरे मुद्दा यही विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास में जो इस समय जो है सबसे अच्छा विकास कानपुर के अंदर हो रहा है। मेट्रो के